हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक जो हमारी क्लाइंट मशीन है, मतलब मेरे पास जो विंडोज़ 11 का प्रोफेशनल एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे मैं डोमेन में ज्वाइन कराने वाला हूँ। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशन क्यों बोला, उसके पीछे रीज़न है कि होम एडिशन जो मशीन होती है वो हम डोमेन में नहीं ज्वाइन करा सकते। मीन्स सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है या फिजिकल मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनली जो वो मशीन है वो होम एडिशन नहीं होना चाहिए, वह प्रो एडिशन होना चाहिए, प्रोफेशनल एडिशन होना चाहिए या अल्टीमेट एडिशन हो। कुल मिला के होम एडिशन डोमेन में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ओके, तो स्टार्ट करें। तो मेरे पास जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। और उसके बाद में मेरा जो सर्वर है ऑलरेडी मैंने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। प्रीवियसली हम लोगों ने सर्वर के बारे में बात की थी कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कैसे काम करता है, उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन पे बात की थी, सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हुए थे। ओके, अभी सिंपली हम लोग केवल और केवल इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराने जा रहे हैं जो कि क्लाइंट पीसी है। डोमेन में ज्वाइन कराने से पहले जो चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए वो क्या है वो आप समझिए। आप डोमेन कंट्रोलर पे आओ। सबसे पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे मैं आ गया और इसको मैंने लॉगिन किया, राइट। स्क्रीन की तरफ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं डोमेन कंट्रोलर पे क्यों आया? अब आपके दिमाग में बात है कि मैं ज्वाइन तो मुझे इस कंप्यूटर को कराना है, डोमेन कंट्रोलर क्यों ओपन किया? देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपका डीएनएस प्रॉपर है या नहीं। मतलब डोमेन नेम से, आईपी से आप पिंग करते हो बट नाम से भी पिंग करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ही कंप्यूटर पे डोमेन कंट्रोलर पे, राइट, क्या वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करोगे, उसमें cmd करोगे और जस्ट मिनट, cmd मेरे से वो गलत लिख गया था, cmd आ गया। cmd में आप एक कमांड चलाते हो IP config, पहली कमांड, ठीक है। तो आपको IP की इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि भाई 10.11 हमारे डोमेन कंट्रोलर का IP है, यही दे रखा था। उसके बाद मैं पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 192.168.10.21। आपको लगेगा सर सेम IP है तो पिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट आप टेस्ट करते रहना, स्टेप्स बता रहे हो। अब मुझे डोमेन नेम से पिंग करना पड़ेगा। डोमेन नेम क्या है? तो उसकी एक कमांड है, आप IP config स्पेस /all कर लो तो सारी डिटेल्स दिखती हैं। ये देखो, /all करोगे तो इधर आपको जो होस्ट नेम हम लोगों ने रखा था कानपुर-IT इंडेक्स करके रखा था, एंड PDC प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। डोमेन नेम है itindex.in एंड DNS एड्रेस, ये देखो कई बार आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, 192.168.10.21 IP था। और DNS के अंदर प्रिफर्ड DNS में हम लोगों ने जब ADDS की इंस्टॉलेशन की थी तो प्रिफर्ड DNS में हम लोगों ने यही सेम IP रखा था, 192.168.10.11 और इधर अभी लूपबैक शो कर रहा है। प्रिफर्ड DNS के अंदर हम लोगों ने सेम IP दिया था क्योंकि सेम DNS डेटाबेस कहाँ रखना था? डोमेन कंट्रोलर पे, जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं। बट इधर ध्यान से देखो तो इधर 127.0.0.1 शो कर रहा है। लेकिन जब आप पिंग कराओगे, सपोज आप क्या करोगे, आप पिंग कराओगे, मैं ये चीज़ क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डाउट ना रहे। पिंग कराते हो आप itindex.in, राइट। तो देखो रिप्लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम? बट आपके दिमाग में ये बात आती है, सर रिप्लाई कर रहा बट DNS तो सही नहीं है, DNS तो 127.0.0.1 है और DNS होना चाहिए 192.168.10.21। तो फिर रिप्लाई क्यों कर रहा है? भाई DNS का IP सही होगा तभी तो रिप्लाई करेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 127.0.0.1 लोकल IP है, लूपबैक एड्रेस है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि DNS कहाँ है, सेम मशीन के अंदर DNS का डेटाबेस है। तो इस वजह से अगर कभी ऐसा होता है कि जो IP ऊपर 192.168.10.21 लिखा हुआ है वही सेम IP आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया हुआ है,
बट आप जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट होता है ना, उसके बाद सिस्टम रन होता है और ipconfig/all कमांड आप रन कराते हो तो आपको डीएनएस के अंदर आईपी चेंज हुआ मिलता है 127.0.0.1। बट फिर भी आप डोमेन नेम से पिंग कराओगे तो रिप्लाई कर जाएगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका लोकल आईपी डीएनएस डेटाबेस कहाँ है, लोकल पे है, मतलब लोकल सिस्टम पे ही डीएनएस का सारा डेटाबेस है, क्योंकि 127 हमारा लूपबैक आईपी एड्रेस होता है और इसको लोकल आईपी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात 127.0.0.1 को। ओके, तो ये बेसिक सा था। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो 192.168.10.21, राइट, कोई फर्क नहीं, आप जाके चेंज कर लेना, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ओके, क्लियर। तो ये तो ठीक था, ये मैं डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ। अब ज्वाइनिंग के लिए हम क्लाइंट पीसी पे आ जाते हैं। ये रहा अपना क्लाइंट, इधर आ जाओ। तो क्लाइंट पीसी, सबसे पहली बात है कि क्लाइंट इस डोमेन कंट्रोलर से पिंग करना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो कनेक्ट होने के लिए क्लाइंट पे मैंने एक आईपी दे रखा है। आईपी देना तो आपको पता है, प्रीवियसली भी बताया था मैंने आईपी कैसे देते। तो क्लाइंट पे मैंने एक आईपी दे रखा है, मैंने सीएमडी किया क्लाइंट कंप्यूटर पे, आईपी कॉन्फ़िग, ये देखो 192.168.10.5। सर डोमेन कंट्रोलर पे क्या था 10.21। अगर आप पढ़ रहे हो साथ में तो आप एक टोपोलॉजी बना लो, एक स्विच लगा लो, उसमें एक सर्वर लगा लो, एक क्लाइंट लगा लो, और सर्वर का आईपी 10.21 था और क्लाइंट वाले का आईपी 10.5 है। दोनों का सबनेट सेम है, 192.168.10 सबनेट से आ रहे हैं विद CIDR 24 के साथ। आईपी एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं इसमें एक कमांड रन करा रहा हूँ ipconfig/all, राइट। और इधर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्लाइंट मशीन के अंदर डीएनएस का आईपी बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने जो डीएनएस का आईपी दिया है वो 192.168.10.5 इसका खुद का है एंड 192.168.10.21 यही तो डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, राइट। तो सेम आईपी हम लोगों ने डीएनएस के अंदर दिया हुआ है। इधर हमने क्या किया हुआ है, मैनुअल टाइप किया हुआ है। मतलब फाइनली मैं आपको ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लाइंट मशीन है। अभी आगे चल के जब DHCP पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग में मुझे क्लाइंट मशीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कराने आपको यूज़र, ग्रुप, OU, ठीक, इसलिए मैंने एक सिंपली क्लाइंट मशीन लगाई है। इस पर डायनेमिक आईपी नहीं दिया है, इसमें मैंने स्टैटिक आईपी दिया हुआ है। स्टैटिक आईपी के थ्रू डीएनएस में जो आईपी मैंने टाइप करके दिया हुआ है वो वही दिया है जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आईपी था, ठीक है। इस वजह से अगर आप ये आईपी नहीं दोगे तो, क्योंकि डीएनएस के, अगर मैं इसमें पिंग करूंगा, मैं क्लाइंट कंप्यूटर पे जाके कमांड चलाता हूँ पिंग, और पिंग करने के बाद पिंग स्पेस itindex.in और ये रिप्लाई नहीं करता है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको जाके चेक करना है कि इसके डीएनएस के अंदर आपके डीएनएस का जो आईपी एड्रेस प्रॉपर पड़ा हुआ है या नहीं। अगर डीएनएस का आईपी एड्रेस प्रॉपर असाइन है तो उसका मतलब फिर इस डीएनएस से आप पिंग करो कि इससे रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, और अगर रिप्लाई कर रहा है देन फिर आप बोल सकते हो कि डीएनएस के रिकॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देन बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैंने पहले डीएनएस का आईपी चेक कर लिया, आईपी से मैं एक बार पिंग करा के भी देख लेता हूँ, क्योंकि डीएनएस का आईपी मीन्स डोमेन कंट्रोलर का आईपी। वेट अ मिनट, 192.168.10.21 ये डोमेन कंट्रोलर का भी आईपी है और उसी पे डीएनएस का डेटाबेस है, इसलिए डीएनएस का भी आईपी हुआ, राइट। 192.168.10.21 देखो ध्यान से, ये डीएनएस। अब अच्छी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो समझ में भी आएगा। देखो इसका खुद का आईपी एड्रेस है 192.168.10.5 जिसे, और डीएनएस का आईपी है 192.168.10.21 10.21 डोमेन कंट्रोलर का आईपी। इधर आ जाओ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। विंडो R करिए, CMD एंड IP कॉन्फ़िग, ये देखो 192.168.10.21 इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। बट मैं 192.168.10.21 को पिंग कर रहा हूँ, किससे, क्लाइंट मशीन से। ये रहा क्लाइंट मशीन, इसके थ्रू पिंग कर रहा हूँ। इससे पिंग करने पे क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब 192.168.10.21 कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अब आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से एक बार क्लाइंट कंप्यूटर को पिंग करिए जिसका आईपी 10.5 है,
मैं ट्रबल शूटिंग भी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। देखो पिंग 192.168.10.5 राइट, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, हो सकता है यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट ना किया हो, क्या, होस्ट ओनली, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पीडीसी के केस में होस्ट ओनली सेलेक्ट करना है और क्लाइंट के केस में भी क्या करना है, होस्ट ओनली, क्योंकि हम लोग मैनुअल आईपी दे रहे हैं। एक बार राइट क्लिक करके उसे भी देख लो कि होस्ट ओनली सेलेक्ट है कि नहीं। अच्छा हुआ मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, तो जो देखो होस्ट ओनली नहीं है, यही प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, वीएम के अंदर दोनों मशीन्स पे जो मैनुअल आईपी हम दे रहे होते हैं, तो मैंने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे बोला था कि आप स्टैटिक आईपी असाइन कर रहे हो, एट दैट टाइम उस मशीन को वीएम में आपको होस्ट ओनली पे ही रखना है, राइट। तो आपको इसको होस्ट ओनली कर देना है, ये रहा होस्ट ओनली। क्यों आपके दिमाग में ये बात आई होगी, नहीं सर मैं तो ब्रिज रखूंगा, नेट रखूंगा या होस्ट ओनली, क्यों ऐसा करते हैं? इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया है स्टैटिक चैनल पे, 40 लगभग 30 मिनट का होगा, 30 to 40 मिनट का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं फिजिकल मशीन और वीएम मशीन्स के बीच में, और इन तीनों ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। ओके कर देता हूँ, ठीक, क्लियर। अगेन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने होस्ट ओनली सेट कर दिया। देखो होस्ट ओनली सेट करने के तुरंत बाद पहले डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया, अभी रिप्लाई आ गया। ओके, तो आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखोगे। रिपीट कर देता हूँ, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होस्ट ओनली, मैनुअल आईपी असाइन करोगे, क्लाइंट को भी राइट क्लिक करके होस्ट ओनली करोगे, इधर भी मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन करोगे। क्लाइंट साइड में डीएनएस का ध्यान रखोगे कि जो डीएनएस का आईपी है वो क्लाइंट साइड के डीएनएस में आईपी होना चाहिए, राइट। और उसके बाद में फिर पिंग करके आईपी से देखोगे, और आईपी से पिंग कर रहा है, देन नेम से पिंग करोगे। अब नेम से पिंग करते हैं, पिंग itindex.in, ये देखो रिप्लाई आ रहा है, पिंग स्पेस itindex.in, देन itindex रिप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आईपी से भी हम डोमेन कंट्रोलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सर्च कर पा रहे हैं, एंड डोमेन नेम से भी कर पा रहे हैं। जब भी नाम से आप पिंग करते हो रिप्लाई आता है, इसका मतलब डीएनएस की जो क्वेरी गई है वो रिजॉल्व हो चुकी है, राइट। क्लियर समझिए, क्योंकि डिवाइस को डीएनएस के आईपी के बारे में पता होगा, और डीएनएस का डेटाबेस कहाँ रखा है, सेम आईपी पे 192.168.10.21 पे, राइट। तो इस वजह से जैसे ही मैं itindex.in पिंग कर रहा हूं तो वो रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब डीएनएस की क्वेरी डीएनएस के डेटाबेस से रिजॉल्व हुई। तो एवरीथिंग इज ओके, अभी तक तो ठीक था। अब डोमेन में ज्वाइन कराएंगे। इससे पहले डायरेक्टली आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, डोमेन ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। इतना एवरीथिंग इज ओके, देन ये सारी चीज़ें आपको नाम से भी रिप्लाई आ गया एवरीथिंग, देन आपको दिस पीसी सर्च करना है और दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाना है, मैनेज में जाना है। दिस पीसी यहीं पे आइकन्स के लिए कर लो। अब आइकन्स बता देता हूँ, आइकन अगर जैसे वैसे तो पता होगा सबको आइकन कहाँ से लाते हैं। मैं थीम में जाता हूँ, इधर से आइकन इनेबल कर लेता हूँ, थीम, सारे ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप आइकन्स, इधर आपका हो गया कंप्यूटर, यहाँ दिस पीसी नहीं आ रहा, कंप्यूटर आ रहा, दिस नेटवर्क मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे कंप्यूटर वाला आइकन चाहिए, ये राइट, मुझे कंप्यूटर का आइकन मिल गया, राइट। ओके, दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इधर आ जाएंगे किसमें, प्रॉपर्टीज में। दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में जाओगे, जैसे मैं आपको इधर अभी शो करूं तो मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूं वो कौन सा यूज़ कर रहा हूं, ये ध्यान से देखो, विंडोज़ 11 प्रो एडिशन में यूज़ कर रहा हूं। अगर होम एडिशन होगा तो आप डोमेन में मशीन ज्वाइन नहीं करा पाओगे, मैं बार बार चीज़ को कई बार मेंशन किया, ठीक है। अब इधर आप आ जाओ डिवाइस, वेट
मुझे अब विंडोज़ एप्लीकेशन, मैं इधर आ जाता हूँ एडवांस सिस्टम सेटिंग में, या यहीं पे एक ऑप्शन है डोमेन और वर्क ग्रुप, इसी पे क्लिक कर लेते हैं, डोमेन या वर्क ग्रुप, डायरेक्ट आ जाए। डोमेन वर्क ग्रुप में आ गए। इधर आपके पास ऑप्शन है चेंज का, ध्यान से देखो। वर्क ग्रुप नेम क्या है? वर्क ग्रुप मतलब डोमेन में आपको किस में ज्वाइन करानी है ये मशीन? itindex.in डोमेन में ज्वाइन करानी है। इसी के बाद आप डोमेन यूजर लॉगिन करा पाओगे, अदरवाइज डोमेन यूजर लॉगिन नहीं होगा। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी बनाइए, उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, मीन्स यूजर्स बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ओयूज बनाएंगे, और जो यूजर एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट इंस्टॉल करने के बाद बनाएंगे वो सभी यूजर्स लॉगिन कहाँ कराओगे? लॉगिन कराने के लिए आपका जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ 11 प्रो का एडिशन है, उस मशीन को हम पहले डोमेन में ज्वाइन कराएंगे, और ज्वाइन कराने के बाद वो सभी यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं जो itindex.in एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट किए गए। क्लियर हो गई बात? तो अभी हम ज्वाइन करने के टाइम पे हमारे पास चेंज का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे, इधर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, डोमेन एंड वर्क ग्रुप। क्लियर? कंप्यूटर नेम आप चेंज कर सकते हैं, डिवाइस का नाम चाहे तो बदल सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वर में भी चेंज करके देखा था, बट अभी आप यहाँ पे डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, क्लाइंट में ज्वाइन, एज ए क्लाइंट ज्वाइन कराने वाले हैं, तो क्लिक कर दीजिए। वर्क ग्रुप में नहीं रखना है। अब इधर आपको नेम देना होगा, नेम आप दे दीजिए itindex.in, ठीक है। ये तो डोमेन नेम है। अभी मैंने इसी नाम को पिंग किया था, पिंग करने में तो रिप्लाई कर रहा था बढ़िया, तो आई थिंक डीएनएस तक इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, और मैंने ओके किया। अब ये कह रहा है कि ठीक है, आपको इस मशीन को हम डोमेन में ज्वाइन तो करा देंगे, लेकिन आप ज्वाइन करा रहे हो, इसका मतलब आप ऑथेंटिक पर्सन हो या नहीं हो। आप डोमेन कंट्रोलर, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी वाला डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, उस डोमेन कंट्रोलर पे जो यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है, चाहे वो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी यूज़र जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हो, उसके पास पावर हो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप इधर दो, तभी हम आपको इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा पाएंगे। मतलब कोई भी मशीन डोमेन में ज्वाइन थोड़ा ना हो जाएगी, बिना किसी से पूछे हुए डोमेन में ज्वाइन हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑथराइज पर्सन है, वही उस मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा पाएगा, क्लाइंट बना पाएगा, राइट। तो उसके लिए उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होना जरूरी है। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि जो विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पे जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है उसका यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, नहीं। जो डोमेन कंट्रोलर से ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसी का यूज़र नेम पासवर्ड देके हम इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा पाएंगे। ओके, तो यूज़र नेम मैं दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। अभी मैं बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर वाले से ही काम कर रहा हूँ। सही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। डबल आर वो स्लो होने की वजह से प्रेस हो जा रहा था। अभी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, क्लिक कर देता हूँ। ये वेलकम टू द itindex.in डोमेन कह रहा है, जो आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी और एक डोमेन क्रिएट किया था itindex.in, उस डोमेन के अंदर ये मशीन जो कि क्लाइंट मशीन है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 प्रो का है, ये मशीन उस डोमेन में ज्वाइन हो चुकी है। अब ज्वाइन होने का एडवांटेज ये है कि आप ऐसे समझो, जितना भी बैंक का नेटवर्क है, अगर किसी कंपनी के नेटवर्क की बात करते हो तो वो मशीन्स को सबसे पहले एक एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करके इंस्टॉल करके एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, फिर बाकी मशीन्स को जो हार्डवेयर मशीन है उनको डोमेन में इसी तरीके से एज ए क्लाइंट ज्वाइन कराते हैं। ज्वाइन कराने के बाद फिर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो आईडी है, उनको बोलते हैं डोमेन यूज़र। उन आईडीज़ के थ्रू एम्प्लॉयज़ अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, आगे वो समझिए, और कि मैंने ज्वाइन तो हो गया, बट मैं ओके करता हूँ और उसके बाद ओके देन ओके। अभी रिस्टार्ट के लिए बोलेगा, दिख रहा है कि चेंजेस तभी इफेक्ट में आएंगे जब रिस्टार्ट होगा। मैंने क्लोज़ किया, फाइनली रिस्टार्ट नाउ करता हूँ। लेकिन रिस्टार्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने वाला है, राइट। साथ में रहिएगा। रिस्टार्ट नाउ, देखिए सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है।
और स्टार्ट होने के बाद ये मशीन डोमेन में ज्वाइन हो चुकी है। डोमेन में ज्वाइन होने के बाद एक ऑप्शन नया आ जाता है, ये देखो नीचे अदर यूजर्स करके लिख के आ रहा है। ये जो क्लाइंट है वो तो इसका यूज़र है जो मैंने जिसके थ्रू मैं इसको डोमेन में ज्वाइन करा रहा था, बट फाइनली आप ऐसा समझो अदर यूज़र का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ अदर यूज़र में, जैसे अदर यूज़र कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि एक यूज़र नेम पासवर्ड दो। कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड? जो यूज़र आईटी इंडेक्स पे बना हुआ, मतलब डोमेन यूज़र की बात हो रही, लोकल यूज़र की बात नहीं हो रही। लोकल यूज़र की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लाइंट जो मैंने ये क्लिक किया है इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका अपना सपोज एक पासवर्ड है कोई, मैंने क्लिक किया और इस पासवर्ड पे एंटर कर दिया, राइट। अभी मैं अपने लोकल यूज़र से लॉगिन हूँ, क्लियर हो गई बात। बट अगर मैं डोमेन यूज़र से लॉगिन करता हूँ, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी वाले यूज़र से लॉगिन करता हूँ, तो मुझे वो अदर वाले ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको कंप्यूटर नेम एटलीस्ट पीसी नेम चेंज करना है, तो उसके लिए आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, इधर आप प्रॉपर्टीज़ में आओ, इसको आपको चेंज, क्योंकि काफ़ी नाम दिखाता है तो प्रॉपर नेम तो आपको चेंज करना होगा। अगर आप टोपोलॉजी एक अच्छे से बना रहे हैं तो चेंज पे आके इधर कंप्यूटर नेम को जैसे मैं अभी दे देता हूँ कि क्लाइंट 1 कर देता हूँ, क्लाइंट 1 आईटी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स। वन आईटी इंडेक्स, एक नेम सिंपली दे दिया क्लाइंट 1 आईटी इंडेक्स। ओके, तो फाइनली कंप्यूटर नेम चेंज करने के लिए भी पूछ रहा है कि आपको परमिशन, कंप्यूटर नेम चेंज करने की परमिशन अगर आप ले रहे हो, क्योंकि मशीन डोमेन में ज्वाइन हो चुकी ना, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेटर से। किस एडमिनिस्ट्रेटर से? डोमेन कंट्रोलर वाले एडमिनिस्ट्रेटर से, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होंगी उससे। तो मैं ठीक है, ये देखो बैकएंड में आ गया ऑप्शन, इस पर रिस्टार्ट कर दो, फाइनली क्लोज करो और स्टार्ट। तो अभी कंप्यूटर नेम भी चेंज करना है आपको, कंप्यूटर नेम चेंज कर दिया। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मतलब यूजर्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप के बारे में बताएंगे, ओयू के बारे में क्रिएट करना बताएंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट जो डोमेन यूज़र हम लोग क्रिएट करेंगे वही सेम डोमेन यूज़र हम लोग लॉगिन करा के दिखाएंगे इस क्लाइंट मशीन के ऊपर। और जब क्लाइंट मशीन पे वो यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन के बाद फिर आगे पॉलिसीज़ की बात करेंगे, ग्रुप पॉलिसी की बात करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।